क्वेश्चन है, यदि 50 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक कुंडली का समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, 50 ओम का कोई प्रतिरोध है, उसका समय जो परिवर्तन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार किया जाता है, जिससे प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, मतलब उससे जैसे उससे उसमें वोल्टेज जो है 5 वोल्ट का वोल्टेज उसमें दे रहा है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, एक कोई 50 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक है जिसका समय परिवर्तन जो होता है विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है, और उसमें 5 वोल्ट का वोल्टेज, उसका वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है। ठीक है, उसमें कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट का वोल्टेज है। तो हमको पूछ रहा है विद्युत धारा कितना इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें इसका करंट कितना है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, 50 ओम। ओम का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 50 ओम। अब प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, आर से। आर से यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, उसका दिया हुआ हमारे पास वोल्टेज यानी कि विभव भी 5 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। हम पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विद्युत धारा कितना है, मतलब कि करंट पूछ रहा है हमसे, धारा आई कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है ओम के नियम से, इसको बोलते हैं ओम का नियम। V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, क्या है इसका नाम, क्या बोलते हैं, ओम से लोग बोलते हैं, ओम्स तो बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं इसको, V बराबर आई आर को। ठीक है, इसको ये जो फार्मूला है वो ओम ने दिया था, ओम साइंटिस्ट का नाम था, उसका नाम पे है ओम का नियम। ठीक है, V बराबर आई आर। अब V क्या है यहाँ पे, V यहीं पे यहाँ पे विद्युत विभव, ये भी वोल्टेज है यहाँ पे, I क्या है, करंट है यहाँ पे, धारा है I, और R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है I, करंट क्या होगा, करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, ये हो जाएगा, R आ जाएगा इस साइड, हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें मान रख देते हैं हम, I निकालना है, V का मान कितना है, 5 है V का मान, बट्टे R कितना है, 50। ठीक है, अब ये जो निकलेगा इसको, अब विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है मात्रक, एम्पियर होता है मात्रक विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब 5/50 है, ये तो कट जाएगा 5 से एक बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, 1/, आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, ऐसे एम्पियर होता है, एम्पियर होता है ऐसे। ठीक है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में, एम्पियर होता है, ऐसा ही मात्रक। इसको आप सॉल्व करिए, 1/10 कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। यहाँ एम्पियर मतलब कि यानी कि विद्युत धारा कितना इसमें प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा कितना हो रहा है, 0.1 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है।